लाहौर के उमर चौधरी ने उज्बेकिस्तान में होने वाली 12वीं वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतकर कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। खुद को फिट रखने के लिए उमर ने कई सालों से मीठा खाना तर्क कर दिया है। ये खुद को कैसे फिट रखते हैं, इनसे पूछते हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। बॉडी बिल्डिंग में आप आए थे सिर्फ अपने आप को फिट रखने के लिए, फिटनेस के लिए, लेकिन आप वर्ल्ड चैंपियन तक पहुंच गए हैं। उससे पहले आपके पास दीगर भी टाइटल मौजूद है बॉडी बिल्डिंग के। तो आपने ये तो सोचा नहीं था कि मैं इस तरह के टाइटल हासिल करूंगा? बिल्कुल, ऑफ कोर्स कभी भी नहीं सोचा था। अगर रियल में देखा जाए तो ये चीज़ें माइंड में नहीं थी, पर अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला वहाँ तक लेके गए, फिर अचीव करवाया। इससे पहले मेरे पास मसल मैनिया का टाइटल है, मेरे पास एमरेस्ट बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन का है, वो दुबई में हुए थे मुकाबले। ये वर्ल्ड चैम्पियनशिप थी उज़्बेकिस्तान में। सो स्टार्ट कहीं और से था मेरा, मूवी से स्टार्ट था। मूवीज़ देखी और वहाँ से इंस्पिरेशन मिली कि यार फिट रहना चाहिए, बॉडी शॉडी अच्छी होनी चाहिए, यहाँ तक था। फिर आगे आके ये फिटनेस मॉडलिंग के जब से कंपटीशन स्टार्ट हुए तो मैंने यहाँ पे स्टेप इन किया और अल्लाह का शुक्र है कि अचीवमेंट्स हुई। आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है उसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता कि वो इस तरह स्पोर्ट्स में आएगा। यार देखो, मुझे अब ये चीज़ समझ आती है कि आपके पास एक लाइफ है, ठीक है, उसमें जो आपका दिल करता कर लो। तो मेरी एक सोच है, मैंने स्टडी की, पर मैं बता रहा हूँ कि स्टडी से मैंने जॉब नहीं की। मेरी स्टडी कंप्लीट हुई, मैंने बिज़नेस स्टार्ट कर दिया। मेरे कंट्रोल शेड्स हैं पोल्ट्री के, प्लस मेरी वो मेडिसिन की फैक्ट्री है, मैंने वो स्टार्ट किया, पर वो सिर्फ बिज़नेस से। ये जो चीज़ है, ये जो मेरी अचीवमेंट्स हैं, ये साइड्स ज़रा हट के आ जाती हैं कि मैंने अपने आप पे क्या किया एक सोली। जब आपने बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट की उस वक्त को कितना अरसा हो गया है? आगाज़ में कितने घंटे यहाँ पे आप जिम में वर्कआउट करते थे? आप क्या रूटीन है आप? मुझे तकरीबन आप 8 से 10 साल हो गए हैं वर्कआउट करते हुए। और एक और बहुत बड़ी मैं चीज़ आपको बता रहा हूँ, मैं पहले ही बता चुका हूँ काफ़ी प्लेटफॉर्म्स पे, पर लोग ये नहीं मानते। वो क्या चीज़ है कि मैं टोटल नेचुरल एथलीट हूँ। मैंने आज तक स्टीरॉइड्स नहीं लिए। मैं फिर क्लेम कर रहा हूँ इतने बड़े चैनल पर, किसी वजह से कर रहा हूँ, मैं इसको प्रूव कर सकता हूँ। पर इसके पीछे मेरी स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है। मेरी इतनी स्ट्रगल है कि आम बंदा सोच भी नहीं सकता। आप देखो तो मेरी लाइफ यही है। मेरी लाइफ में खाने जो लोग उल्टे सीधे खाते हैं ही नहीं। दिल मेरा भी करता है क्योंकि हमारे देसी कल्चर है, फैमिलीज़ के अंदर इस तरह के खाने, इस तरह की चीज़ें हमारे रोज़मर्रा का ये है, पर वो मैं नहीं करता। मेरा दिल करता है पिज़्ज़े खाऊँ। मैंने अब एक दफ़ा पहले इंटरव्यू मैंने कहा कि मैं 7-8 साल हो गए मैंने मीठा नहीं खाया। ये ऐसे आपने किया, वाकई मैं कह रहा हूँ मैंने वाकई नहीं खाया। लोग नहीं बिलीव करते। प्लस मैंने जो आपको ये बात की है स्टीरॉइड वाले, इस पे भी लोग बिलीव नहीं करते, पर इसकी मुझे वहाँ पे एप्रिसिएशन मिली थी। ये वर्ल्ड चैम्पियनशिप में जो वहाँ के फेडरेशन के ऑनर थे, ही वॉज अ गाय मोर देन 85 ईयर्स ओल्ड, और उन्होंने, मैं स्टेज पे पोजिंग कर रहा था, उन्होंने कहा कि ही इज़ द ओनली नेचुरल एथलीट हेयर। सो मेरे लिए बहुत बड़ा ये कॉम्प्लीमेंट था। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, पर यहाँ पे लोग नहीं बिलीव करते। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने ऐसे किया। आप जो जिम में वर्कआउट करते हैं, आगाज़ किस गेम से करते हैं और कौन सी गेम आपको बहुत पसंद है? आप समझते हैं कि ये गेम जो मैं ज़्यादा करूँगा, मसल्स की होती है वैसे अमूमन, आपकी कौन सी? आपको बताता हूँ। शीशे के सामने ना हर इंसान जब शीशा अकेला देखता है ना, खूबसूरत लगता है। मुझे भी ये लगता है, हर इंसान को लगता है। पर वो स्टेज ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपके एक एक बॉडी पार्ट का एस्थेटिक्स आपके देखे जाते हैं, आपके एक एक बॉडी बैलेंस देखा जाता है, कि खूबसूरती टोटल देखी जाती है। खैर फिटनेस मॉडलिंग में तो आपकी लुक भी काउंट करती है। अब पहले मेरे लिए होता था, मेरे आर्म जो थे फेवरेट थे, क्योंकि पाकिस्तान में ट्रेंड ऐसा है कि टी शर्ट पहनी, शॉर्ट्स का तो है ही नहीं था, तो आर्म्स फेवरेट थे। जब से मैं स्टेज पे स्टेप इन किया तो हर बॉडी पार्ट मेरा फेवरेट है। हर बॉडी पार्ट प्रॉपर करना पड़ता है। कोई भी आपको कि मैं कम करूँ हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि स्टेज पे अगर मेरे कोई भी चीज़ मैच नहीं कर रही होगी तो मैं हार जाऊँगा। अब तक हमारे नाज़रीन इंतज़ार करें, आपका मेडल कहाँ पे है? वो चमचमाता सिल्वर कलर का मेडल दिखाइएगा। मेडल मेरी पॉकेट में है। कैसा लगता है कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हुए आपको मेडल से नवाजा जाए, जब
दुनिया में आप एक इंटरनेशनल कंट्री में गए और वहाँ पर जाके आपको एक मेडल मिले जिसकी वजह सिर्फ एक पाकिस्तानी फ्लैग हो? बिल्कुल, ये मैं पहले जो कॉम्पिटिशन्स खेलता रहा हूँ मैं सोलो जाता था। इस बार मैं टीम पाकिस्तान की तरफ से गया था और इस बार फील ही और थी एक कि यार मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ पाकिस्तान को, और एक मतलब एक टोटली फील और थी। और क्योंकि बॉडी बिल्डिंग एक फील्ड ऐसी है कि आपको अकेले को स्टेज पे जाना है, मतलब टीम वर्क इसमें उस तरह से नहीं है, अकेले को जाना है और फिर अकेला आपके शोल्डर्स पे इतना सारा कुछ होता है, तो बड़ी अच्छी फील थी। आपने माशाल्लाह खुद को फिट रखा और फिटनेस के लिए बेसिकली आप आए थे, तो दूसरों को वो कहते हैं ना ज्ञान बांटना, दूसरों को बता रहे हैं कि फिट रहने के लिए क्या करना चाहिए, कोई तरीक़ेकार? मैं यूथ को हमेशा एक तो मैं कहता हूँ कि यार स्टीरॉयड की तरफ आपने नहीं जाना व्हाट्सएवर। यहाँ पे लोग समझते हैं यार कि मैं स्टीरॉयड लगा लूँ रातों रात मैं अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लूँगा, हो जाते हैं, पर उनकी बॉडी की लुक एक चेंज हो जाती है। बॉडी सिर्फ खूबसूरत नहीं होनी चाहिए, आपका फेस, आपकी स्किन, आपके इंटरनल ऑर्गन्स सब अच्छे होने चाहिए। सो मैं ये गाइड भी करता हूँ, मेरे इंस्टाग्राम पे मैं रैंडम स्टोरीज़ मेरी लगती रहती हैं, मेरा यूट्यूब चैनल है जहाँ पे मैंने काफ़ी ज़्यादा वीडियोस बनाई हैं जिसमें मैं टोटल एक एक चीज़ को कवर करता हूँ, आपके एब्स को, आपके जो भी आपके बॉडी पार्ट्स हैं, प्लस न्यूट्रिशन को भी कवर कर रहा हूँ मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे, और वो मेरे नाम से ही है, उमर चौधरी क्या। वर्ल्ड चैंपियन के लिए आपने कितना अर्सा पहले कोशिश शुरू कर दी थी कि मैंने अब वर्ल्ड चैंपियन में जाना है और वहाँ पे टाइटल भी जीत के आना है? उसके अलावा उस लम्हे को बताएं जब अनाउंस किया जा रहा था कि पाकिस्तान से उमर चौधरी आ जाएं और सिल्वर मेडल उनके नाम रहा। यार मेरी जो कैटेगरी थी ना वो थी मॉडल फिज़ीक, और मैं क्योंकि प्रोफेशनली मॉडलिंग भी कर रहा हूँ, मैंने पाकिस्तान के काफ़ी ब्रांड के साथ मॉडलिंग की है, प्लस मैं कुछ अमेरिकन ब्रांड्स हैं उनके साथ मॉडलिंग कर रहा हूँ, मैं उनका मैं ब्रांड एम्बेसडर हूँ। सो मुझे शेप में रहना पड़ता है थ्रू आउट द ईयर, 365 डेज़ मुझे शेप में रहना पड़ता है। मैं अपने आप को उस तरह से बल्किंग कम नहीं करता। अभी मेरी वो शेप तो नहीं है जो आप कंपटीशन की कहें, पर फिर भी मुझे मेरे पास कोई भी शूट आ जाए, मुझे 2 वीक्स चाहिए होते हैं उसके लिए, और मैं अपने आप को प्रिपेयर कर लेता हूँ। सो मैं रेडी था काफ़ी हद तक। कंपटीशन का मुझे पता चला था ऑलमोस्ट 45 to 60 डेज़ अर्लियर, और उसके अंदर मैंने प्रिपेयर ज़्यादा किया, अपने आप को बहुत ज़्यादा शार्प किया, अल्लाह का शुक्र है। और वो जिस मूवमेंट की आप बात कर रहे हैं बहुत बड़ी मूवमेंट थी, क्योंकि बहुत एथलीट थे वहाँ पे, बड़े बड़े ख़तरनाक एथलीट, बड़ी बड़ी ख़तरनाक शक्लों के एथलीट थे कि जिनको देख के डर लग रहा था कि यार पता नहीं क्या होगा। बैक स्टेज शर्ट उतारी, मैं कहा यार ये तो सारे बड़े हैं, मुझे लग रहा है मैं हार जाऊँगा। वहाँ पे फिर मुझे कुछ मुल्कों के कोचेस थे, उसमें हंगरी के कोच थे, फिर ऑस्ट्रिया के थे। उन्होंने मुझे क्या कहते हैं यार तेरी जो फिज़ीक है ना वो है मॉडल फिज़ीक, और जो तू ये बाकी अपने इर्द गिर्द देख रहा है ना ये हैं बॉडी बिल्डर्स। तो जजेस को सब पता है, तू परेशान ना हो अपने आप को। ओके, जब उन्होंने ये बात की तो मेरे में कॉन्फिडेंस का लगा लो कि एक बहुत बड़ा बूस्ट मिला मुझे पोजिंग की। उमर भाई, इस इंटरव्यू के फ्लैशबैक में जाते हैं। अभी आपने बताया 8 साल से आपने मीठा नहीं खाया, ये मीठा ना खाने की क्या वजह थी और क्या किसी ने मना किया था आपको न्यूट्रिशन ने? मैं खुद भी एक न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, और मैं आपको इसकी एक बहुत बड़ी एक और एग्जांपल देता हूँ कि मैं वो इंसान हूँ जो कि मीठा कैसे खाता था। मैं चाय पीता था, उसके अंदर 3-4 चम्मच चीनी डाल लेता था, नीचे इतनी तैर रही होती थी। मतलब मुझे बहुत ज़्यादा मीठा खाता था मैं। जब से छोड़ा, अब मेरी चाय के अंदर अव्वल तो पीता नहीं, कोई 2-3 दाने भी फेंक दे मुझे लगता है मुझे कोई जहर दे रहा है। हाँ, सो मेरी जो क्रेविंग है मीठे की वो पूरी होती है फ्रूट से, नेचुरल फ्रूट्स। कोई भी फ्रूट्स मैं सब खाता हूँ, और सबको मैं कहता हूँ कि फ्रूट्स खाने चाहिए, सीजनल फ्रूट्स आपको हर इंसान को खाने चाहिए। मीठा जो चीनी है वो उससे आपकी एजिंग जो है, जो आपकी एज है वो ज़्यादा लगने लग जाती है, आप पे फैट बहुत ज़्यादा आता है, आपकी स्किन ख़राब होती है। अगर आपको यंग रहना है, खूबसूरत नज़र आना है तो मीठा छोड़ दें। जो बॉडी बिल्डिंग में लोग आते हैं उनके कुछ वीक पॉइंट्स होते हैं जिस वजह से घबराते हैं कि कंपटीशन में हिस्सा लेंगे तो ये डिस्क्लोज हो जाएगा। आपके कोई हैं वीक पॉइंट्स? ये बहुत बड़ा, फिर आपने सारे मेरे जो मैं क्वेश्चंस करना चाहता हूँ ना आंसर वो आप बता रहे हैं। मेरा वीक पॉइंट जो मैं समझता था, ये देखें, ये मेरा कुछ है निशान है यहाँ पे पेट पे, ये मैं समझता था मेरा वीक पॉइंट है बहुत, पर एट द एंड मेरा कोर जो है, सबसे खूबसूरत मेरी जो बॉडी में चीज़ है वो मेरा कोर है। सो मैं ये समझता हूँ कि जिस चीज़ को आप वीक पॉइंट समझ रहे होते हैं, एट द एंड वो टर्न होके आपका स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट होता है। सो किसी इंसान को भी ये नहीं सोचना चाहिए कि यार मेरे में वीक पॉइंट है और मैं नहीं कर सकता, मैं अचीव नहीं कर सकता। ये झूठ है। आपका वीकेस्ट पार्ट जो है वो आपका स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट बन जाता है। ठीक है, अब आप कितने घंटे यहाँ पर वर्कआउट करेंगे?
मेरा तकरीबन 2 से ढाई घंटे का वर्कआउट होगा। हाँ, मतलब कुछ कार्डियो होगा, फिर वर्कआउट होगा, उसके बाद फिर मैं आज़ाद होऊंगा। 2 से ढाई घंटे आपने वर्कआउट करना है, उसके लिए आपने डाइट पहले कौन सी ली है और अब बाद में कौन सी लेंगे? मैं घर से स्वीट पोटैटो लेके आया हूँ और साथ मैंने ब्लैक कॉफ़ी ली है। ये एक बड़ा अच्छा प्री वर्कआउट हो जाता है। बिगनर्स को मेरे से काफ़ी लोग पूछते हैं कि प्री वर्कआउट लेना चाहिए। मैं सबको यही कहता हूँ कि यार ब्लैक कॉफ़ी पी लो, एक माइल्ड प्री वर्कआउट है वो, और ना कि स्टिमुलेंट होते हैं हमारे प्री वर्कआउट्स के अंदर जो कि सप्लीमेंट की फॉर्म में है, वो नहीं लेना चाहिए। और जिम के बाद जाके मेरा मील होगा, चिकन होगा, उसके साथ राइस होगा, वो मेरा मील होगा, थोड़ा सा सैलड होगा।